उल्लास रियल टाइम में आप सभी का स्वागत है। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा किराए की संपत्ति पर उच्चतम कर का मामला अब तूल पकड़ चुका है, जिसके विरोध में उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रोहित सालवे ने यह मामला मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानंद जी के समक्ष रखा है। बता दें दोस्तों, मनपा द्वारा किराए की संपत्ति कर का ढांचा देखकर यहाँ पर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आने से कतराती हैं, जिसके चलते हमारे शहर को बड़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और टैक्स विभाग में घूसखोरी पनप रही है। आइए जानते हैं रोहित सालवे जी का क्या कहना है इस मामले में। सालवे जी, जो आपने टैक्स का मुद्दा लिया है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि लोगों को इसमें राह मिले, कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि हम लोग विषय इसीलिए उठाया कि शहर के विभिन्न समस्या अगर लोगों को, जनता जिसमें से तकलीफ में है, उसको उठाना हमारे सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हमारा काम है। और हाल ही में मुझे कांग्रेस पक्ष का अध्यक्ष के नाते शहर लेवल क्या, जो शहर एक व्यापारी शहर है, यहाँ पे व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रमाण पे, और वो व्यापारियों को लूटने वाला अगर कोई कायदा होगा या कोई भी मुद्दा होगा तो उसके लिए हम व्यापारी के साथ खड़े, इसलिए मुद्दा हमने उठाया है। तो आपको लगता है कि जो टैक्स का ये जो लेते हैं, बारोती से टैक्स लेते हैं, वो ज़्यादा ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उल्लासनगर में ऐसा कायदा है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है कि आपके भाड़े पे 73.5% टैक्स आप कॉरपोरेशन को दे। ये सिर्फ उल्लासनगर में है और शायद कल्याण में, बाकी पूरी तरह से ये एबॉलिश हो चुका है। और फंडामेंटल राइट्स में भी किसी भी गवर्नमेंट को, इंडिया हो या वर्ल्ड में हो, आप कितना आमदनी कमाते हैं उसके बेस पे रेंटल टैक्स नहीं ले सकते। टैक्स जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो एक फिक्स्ड होना चाहिए, 30% के ऊपर कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे 73.5% टैक्स क्यों भरे? तो इसमें इसकी आड़ में हो ये रहा है कि जो लोग इसको छुपाने के चक्कर में, क्योंकि अगर 10,000 मेरे को भाड़ा मिलता है तो 7,300 रुपये में कॉरपोरेशन को दूँ तो मैं भाड़े पे दूँ ही क्यों? तो इसके लिए छुपा छुपी का काम चल रहा है। बेचारा भाड़ेकरू को जो रेंट पे देता है उसको एग्रीमेंट कम दिखा के इन लोग सेटिंग करके, कॉरपोरेशन के लोग, इसमें मैं सीधा आरोप करता हूँ, सेटिंग करते हैं, या तो उनसे हफ्ता बांध लेते कि भाई आप इतने भाड़े दिखाओ, आपके 4 रूम में हम 1 रूम दिखाएंगे, 3 रूम नहीं दिखाएंगे, हमको इतना सेक्शन बांध के दो। तो ऐसा कायदा जिसमें जो नहीं चाहिए उनका पेट भर रहा है, और जिसको 2 पैसा इनकम हो उसको इनकम ना हो, उसके अलावा कॉरपोरेशन का खुद का टैक्स बुढ़ रहा है। तो कॉरपोरेशन जो हमेशा चिल्लाती रहती है कि हमारे पास डेवलपमेंट फंड नहीं है, तो डेवलपमेंट फंड आने के सोर्सेज आप ऐसे ही तरह पानी में बह रहा है। तो ऐसे टैक्स को एबॉलिश क्यों नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि ऑलरेडी महासभा में, जीबी में, ये हम लोग के मेरी माताजी नगर सेविका है, ये ऑलरेडी जीबी में ठहराव कर चुके हैं कि इसको एबॉलिश किया जाए, फिर भी एबॉलिश नहीं हो रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। अभी मैं आपको बता दूं, इस टैक्स के चक्कर में उल्लासनगर में हो रहा है कि कोई भी बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज आ नहीं रहे, क्योंकि उन लोग का जो व्यवहार है वो वाइट में होता है, वो ब्लैक में व्यवहार या ये सेटिंग का काम उन लोग नहीं करेंगे। तो ये उस चक्कर में न बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज आ रहे, जो आए थे वो रेंट के चक्कर में बंद हो गए। मैं एग्जांपल मेरे इसमें भी बता चुका हूँ, मैकडोनल्ड्स है, बिग बाज़ार है, KFC है, जो लोगों को कुछ अच्छी सुविधा प्रोवाइड करते, शहर का नाम रोशन करते, ये भी बंद हो रहे। अच्छे कंपनीज नहीं आ रहे, बैंक्स वाले परेशान है। तो ऐसे टैक्स के लिए बहुत बड़े पैमाने पे अभी हमने ठाना है कि इसके लिए ये आंदोलन करना है। अच्छी बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि व्यापारियों को परेशानी हो रही है, जो भाड़े से चलाते हैं उनको भाड़े से चलाने में तकलीफ होती है, वो छुपाने के पीछे म्युनिसिपल वालों को मैनेज करके उनको कुछ ऊपर का पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी महानगर पालिका ने एक कंपनी को, कोलब्रो कंपनी को, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको सभी एरिया कितना है, लोगों का एरिया मेजरमेंट और किसका क्या है वो इन्फॉर्मेशन देना है। अभी वो कंपनी अपना बिल लगभग 1-2 करोड़ रुपए निकाल चुकी है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कॉरपोरेशन नहीं कर रही है। तो ये बस चल यही रहा है सालों साल कि यहाँ पे अपना सेटिंग करके ये जो टैक्स है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सर्वसामान्य व्यापारी है, जो सर्वसामान्य आदमी है, वो बेचारा फंस रहा है। वो मतलब खुद का 2 इनकम कमाने के लिए कोई चीज़ भाड़े पे अगर देता है तो उसका इनकम वो नहीं करते हुए उसको ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस एडजस्टमेंट में कॉरपोरेशन वालों को खर्चा करो, इनको खर्चा करो, उससे अच्छा उसको 2 पैसे का इनकम हो।
और एक इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि इसके बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रेंटल के होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ब्लैक वाइट छुपाना है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कर रहे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट का स्टैंप ड्यूटी वेस्ट हो रहा है और इसमें लिटिगेशन क्रिएट होंगे। कल अगर किसी को भाड़े करू का और रेंट क्या बोलते हैं उसका टेनेंट और इसके बीच में कोई वाद विवाद हो गया तो वो तो बोलेगा कि कहने का मतलब है कि इससे हमारे खजाने को नुकसान पहुंचता है, म्युनिसिपल के खजाने को नुकसान पहुंचता है और सरकार को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो पैसा है जो गवर्नमेंट को आना चाहिए, कॉरपोरेशन को आना चाहिए, वो ना आते हुए मेरा कहना है कि पैसा या तो गवर्नमेंट को आए या तो जो जिसने वो भाड़े पे दिया है ओनर है उसको मिले। वो पैसा दोनों नहीं करते हुए अगर ब्लैक में जा रहा है, जिनका मतलब नहीं है, जिनको अपना ड्यूटी नहीं करते हुए ये धंधे कर रहे हैं, वो उनको मिल रहा है, तो ऐसे चीज़ का फायदा क्या है? तो अगर आप समझो ये बात नहीं मानते हैं, कमिश्नर साहब नहीं मानते या इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो आपकी आगे की नीति क्या होगी? देखिए, कमिश्नर सर बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। उनसे हमारा जो पहला डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने पूरी माहिती दी, बोला हाँ ये ऑलरेडी हम लोग ने विचार में लिया है, ऐसा उनका था कहना। अभी इसके बाद में सर अपनी तरफ से प्रेशर करेंगे, हम हमारी तरफ से पक्ष की तरफ से। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन से लोगों में अपील डाली है कि ये जो इशू है इसमें हमको सपोर्ट करे और अगर तकलीफ़ है तो हमें कांटेक्ट भी करे। तो मुझे बताते हुए बहुत ये हो रहा है कि जब से मैंने मैसेज डाला है मुझे कंटिन्यूस लोगों के शहर भर से फ़ोन आए हैं कि हमको भी ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी उनको टाइम दिया है, अभी जल्दी हम लोग उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि इतने दिनों में अगर आप ये नहीं विड्रॉ करते तो हम लोग पूरे सिटी लेवल पे इस पर बड़े लेवल पे एजिटेशन करेंगे। और ये भी नहीं हुआ तो ये भी मैं बता दूं कि एजिटेशन में भी इन लोग अगर नहीं सुनते तो एजिटेशन के साथ साथ हम लोग इसको आने वाले जो अधिवेशन होगा उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के माध्यम से इस मुद्दे को लेंगे। और मैं जल्दी ही इस बारे में, क्योंकि ये यूडी से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं हमारे सम्माननीय पालक मंत्री जी एकनाथ शिंदे जी का भी टाइम लेके उनको ये सब माहिती देने वाला हूँ। धन्यवाद सालवी जी। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करता हूं कि इस मुद्दे से जुड़ा हुए कोई भी समस्या हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हम इस आपके विषय के लिए रास्ते से लेके विधान भवन तक लड़ने के लिए तैयार है। और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दा आपने मेरे लिए यहाँ पे उठाया, मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। धन्यवाद सालवी जी। और इस विषय में हमारी बात हुई मनपा उपायुक्त हेडक्वार्टर्स मदन सोंडे से। उन्होंने हमें बताया कि यह मुद्दा विचाराधीन है और इस पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।